तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो ताइगा एंड ताकसु रहते हैं वो होटल में आए रहते हैं। दोनों मिलकर डिनर करते हैं क्योंकि घर पे सामान थोड़ा कम रहता है। और उसके बाद देखते हैं कि ताइगा देखती है, उसके बाद ताइगा बोलती है कि यार ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो उसके बाद ताकसु को वो दिखाती है, ताकसु बोलते हैं कि हाँ ये लड़की बहुत सुंदर है। तो ताइगा बताती है कि उसका ड्रेस, ना कि वो लड़की। और उसके बाद ताइगा बोलती है कि हे ये देखो वो लड़की। और उसके बाद ताकसु बोलता है हाँ उसका ड्रेस अच्छा है। तो उसके बाद वो बोलती वो नहीं, वो देखो वो लड़की यहाँ पर आई है, उसका नाम है आमी कावाशिमा। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है यूसाकू। एंड उसके बाद देखते हैं कि दोनों के पेट में हजम नहीं होता है कि यूसाकू आखिर इतनी फेमस एक्ट्रेस के साथ क्या कर रहा है। और उसके बाद देखते हैं कि यूसाकू बोलता है कि हेलो दोस्तों, तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? आई थिंक तुम लोग यहाँ पे डेट कर रहे हो। तो उसके बाद देखते हैं कि ताइगा एंड ताकसु बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर खाने आए हैं। और उसके बाद यूसाकू इंट्रोड्यूस कराता है आमी कावाशिमा को। एंड वो बताता है कि ये एक बहुत फेमस एक्ट्रेस भी है एंड ये मेरी बचपन की दोस्त है। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। एंड आमी कावाशिमा को पता चल जाता है कि जो ताकसु रहता है वो उसके पुराने कलेक्शन को देख रहा रहता है। तो उसके बाद आमी कावाशिमा बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है कि तुमने मेरे कलेक्शन देखे, मुझे आशा करती हूँ कि तुम्हें ये बहुत पसंद आए होंगे। और उसके बाद देखते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती है ताकसु के ऊपर। फिर अगले सीन में देखते हैं यूसाकू बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसके पीछे ताकसु भी आता है, वो बोलता है मुझे भी जाना है। और उसके बाद देखते हैं यूसाकू बोलता है कि क्या तुम्हें उसके रियल नेचर पता है? वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद ताकसु बोलता है वो तो बहुत सीधी दिख रही थी। लेकिन उसके बाद यूसाकू बताते हैं कि नहीं ये एकदम वैसी नहीं है, अभी देखना क्या होगा। और उसके बाद देखते हैं कि यार दोनों मिलके खाना खा रहे होते हैं, जी हाँ ताइगा एंड आमी। और उसके बाद आमी बोलती है कि हे मुझे आइसक्रीम एक ऑर्डर करके दो। तो उसके बाद देखते हैं कि ताइगा उसे इग्नोर करती है। तो उसके बाद वो बोलती है आमी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। आमी बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त तो काफी अच्छा है, क्या मैं उसे चुरा सकती? ताकसु को मालूम है कि आगे क्या होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि वो बोलती है कि वैसे तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बाद वो बोलती है कि वेल मुझे उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलती है कि चलो तुम्हारी हाइट के बारे में बात करते हैं, तुम अपनी हाइट बताना। तो मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं कि तुम कितनी लंबी हो। और ताकसु को लगता है अब तो ये लड़की गई। और उसके बाद देखते हैं कि जो टाइगर रहती है वो गुस्सा होती है एंड उसको झापड़ मार देती है। एंड वो बोलती है कि तुम्हारे मुँह पर एक मच्छर बैठा हुआ था। तभी ताकसु यूसाकू से माफ़ी मांगता है ताइगा के इस बिहेवियर के लिए। तो उसके बाद यूसाकू बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम था कि ये होने वाला है क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश टाइप की लड़की है। और उसके बाद देखते हैं कि जो टाइगर रहती है वो ज़्यादा शर्माती है क्योंकि उसे पता है कि यूसाकू उसे कभी माफ़ नहीं करेगा उसके दोस्त के साथ जो किया है। तो उसके बाद ताकसु बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूसाकू काफ़ी अच्छा लड़का है, वो तुम्हें माफ़ जरूर कर देगा। और उसके बाद देखते हैं अगले दिन वो लड़की मतलब कि आमी आ जाती है ताकसु के क्लास में अब रियल क्लासमेट बनकर। और उसके बाद टाइगा बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। एंड उसके बाद आमी की फट जाती है टाइगा को देखने के बाद। एंड सारे लड़कों के अंदर जोश आ चुका है क्योंकि एक फीमेल एक्ट्रेस आई है उनके क्लास में। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारी लड़कियां भी उससे काफ़ी अच्छे से पेश आती हैं। लेकिन मिनोरी कुछ टेस्ट करते हैं, वो बोलती है कि ये लड़की मुझे सही नहीं लग रही है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर दिख रहा है। तो उसके बाद यूसाकू ताकसु से बताते हैं कि वेल इसीलिए मैं उसको रियल बिहेवियर के बारे में नहीं बताना चाहता था स्टार्ट में ही ताइगा की, वरना तो ये इस स्कूल में नहीं आती और मैं चाहता था कि वो इस स्कूल में आए। और उसके बाद देखते हैं कि ताकसु बोलता है अच्छा ऐसा है। एंड उसके बाद ताकसु अपना कॉफ़ी पीने के लिए जाता है, कैन लेने के लिए। एंड उसके पीछे आ जाती है आमी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि कल के लिए मुझे माफ़ कर देना, कल जो भी है उसको प्लीज़ भूल जाओ। एंड उसके बाद वो उसे ट्रीट करती है, लेकिन ताकसु बोलता है कि मैं इसके पैसे दूंगा, लेकिन आमी बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आमी बताती है कि मैं अपने दिमाग को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश बन जाती हूँ, लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था कल के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये बात किसी को भी मत बताना क्लास में। और आमी बोलती है कि हम दोनों मिलकर एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो ताकसु क्लास में चलते हैं, टाइम हो चुका है। एंड क्लासरूम में जाते हैं, ताकसु को एक चीट कोड मिलता है, वो स्कूल वाला चीट कोड नहीं, उसमें कुछ लिखा रहता जो कि लिखा रहता है ताइगा ने कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो एंड तुम अभी तक कहाँ थे। और उसके बाद ताकसु की और ज़्यादा फंस जाती है। एंड उसके बाद ताइगा बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर ऐसे नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद मिनोरी ने भी एक चीट कोड दिया है। और उसके बाद ताकसु उसे पढ़ता है। एंड उसके बाद उसमें लिखा रहता वो जो नई लड़की है वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग, तुमने ताइगा के साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद ताकसु भी एक लेटर देता है, लेटर नहीं चीट कोड देता है मिनोरी को। एंड वो बोलता है कि वो लड़की हाफ माइंड है। और उसके बाद जो मिनोरी रहती है वो बोलती है कुछ इस टाइप के रिएक्शन देती है वो। एंड सारे लड़के बात करते हैं ताकसु से उस आमी के बारे में। एंड वो पूछते हैं कि यार तुम तो बहुत लकी, वो लड़की तुमसे काफ़ी बात कर रही थी। तो उसके बाद देखते हैं कि ताइगा
ने कुछ कर दिया है, ताकासु को लॉक रूम को थोड़ा गंदा कर दिया है। तो उसके बाद ताकासु बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसे साफ़ कर दूंगा, तुम जाओ। एंड उसके बाद टाइगा बोलती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एंड शाम हो चुकी रहती है एंड वहाँ पे आमी आते हैं। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम इतना वेट क्यों कर रही हो। एंड उसके बाद वो बताती है वेल कल के लिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी भी टाइगा काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि आमी फिर से गुस्सा होती है। वो बोलती है कि वेल कल यूसाको काफ़ी गुस्सा हुआ था एंड उसे पता चल जाता है कि शायद टाइगर लाइक करती है यूसाको को। तो उसके बाद वो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो बोलती है यूसाको कल बहुत गुस्सा हुआ था तुम्हारे ऊपर एंड वो बोला था वो तुमसे दोस्ती भी तोड़ देगा। और ताकासु आता है एंड देखते हैं कि यार वहाँ पे आमी क्या कर रही है। एंड तभी देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है, डिनर का टाइम रहता है एंड ताकासु अपनी मॉम को डिनर देता है। एंड उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि वो लड़की कहाँ पर है। तो उसके बाद ताकासु बोलता है वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो उसकी मॉम बोलती है जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो टाइगर रहती है वो सोई नहीं रहती है, बैठी रहती है एंड वो रोती रहती है। एंड उसके बाद ताकासु बोलता है कि चलो खाना खा लो। तो उसके बाद टाइगर बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता एंड वो रोती रहती है एंड वो बोलती है कि यूसाको ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली है। तो उसके बाद ताकासु बताता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ेगा, वो लड़की पागल है, उसने ऐसा खुद मुझसे बोला था। एंड बावजूद भी यूसाको ने सब देखा था जो कल हुआ था, मतलब कि तुमने जो मारा था वो जायज़ था एंड यूसाको ने बोला था उसने अच्छा किया, तो मतलब कुछ भी गलत नहीं है, तुम चिल मार सकती हो। एंड उसके बाद देखते हैं टाइगर बोलती है कुछ ऐसा है। तो उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, अगर उसने मेरे हाइट के बारे में अब कुछ भी कहा तो मैं उसको कुछ सबक सिखाऊंगी ज़रूर से। तो तभी ताकासु की मॉम बोलती है कि सॉस खत्म हो चुका है, क्या तुम जाकर सॉस लेते आओगे। तो उसके बाद देखते हैं कि वो लोग सॉस लेकर जाते ही हैं। तो तभी देखते हैं कि टाइगर वहाँ पे फिर मैगजीन पढ़ती है जहाँ पे लिखा रहता है कि आमी ने छोड़ दिया है मॉडलिंग। तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे आमी रहती है जो कि बहुत अजीब तरह का ड्रेस पहन के बहुत सारे सामान लिए रहती है। एंड टाइगर ये सब देख ले रहती है एंड वो बोलती है मेरे पास एक प्लान है। एंड गाइस यार इसी के साथ थोड़ा एनिमे का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है।